IMF से 7 अरब डॉलर कर्ज के नए प्रोग्राम पर मामला तय पा गए। 25 सितंबर को आलमी मालियाती इदारे के बोर्ड का पाकिस्तान के मामले पर इजलास तलब। वजीर खजाना का मुल्क की मईशत तरक्की की जानिब गामजन होने पर खुशी का इजहार। तर्जुमान IMF ने भी कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का इम्कान जाहिर कर दिया। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी का ऐलान कर दिया। पॉलिसी रेट 19.5 से कम करके 17.5% कर दिया गया। 2 माह में महंगाई की शरह तेजी से कम हुई। रवां साल औसत महंगाई तखमीने से कम रहने का भी इम्कान। वजीर आजम ने शरह सूद में कमी मईशत के लिए खुश आइन करार दे दी। अपने पांव पर खड़ा होकर कर्जों से जान छुड़ाना होगी। वजीर आजम का काबीना इजलास से खिताब। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के लिए वफ्द भेजने के बयान पर सूरत हाल कशीदा। वजीर दिफा ने अली अमीन गंजापुर का बयान विफाक पर हमला करार दे दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो जहर कातिल है। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। अली अमीन गंजापुर के एस्टेब्लिशमेंट से राब्तों और तहरीक इंसाफ में बानी की जगह लेने की कोशिशों का दावा। इमरान का मिलिट्री ट्रायल जेर गौर है या नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने विफाक से 16 सितंबर तक जवाब मांग लिया। बानी PTI सिविलियन है और सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक फैसला मौजूद है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI की दरख्वास्त बरियत मुस्तरद। नैब तरमीम फैसले के बाद ये केस बनता ही नहीं। बानी PTI के वकील जहीर चौधरी के दलाइल। नैब प्रोसिक्यूशन टीम की बरियत की दरख्वास्त की मुखालिफत। साबिक वजीर आजम ने काबीना को मिसगाइड किया। असल हकाइक को छुपाया गया। नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना का वकला सफाई को कल नैब तफ्तीशी अफसर पर जराह करने का हुक्म। बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI के एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात न करने का फैसला गैर हतमी करार दे दिया। सियासत में कुछ हतमी नहीं होता। चेयरमैन PTI का मौक़िफ़। उमर अयूब ने हुकूमत को बेइख्तियार करार देकर मुज़ाकरात का इम्कान रद्द कर दिया। अली मोहम्मद खान ने पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों पर वज़ीर आज़म को जिम्मेदार ठहरा दिया। मौलाना फजलुर रहमान भी अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारियों पर बरहम। एहतजाजन पार्लियामेंट को 3 दिन के लिए बंद किया जाना चाहिए था। सरबराह JUI का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। असम्बली हॉल और कमेटी के इजलास में फर्क होना चाहिए। पार्लियामेंट की कार्रवाई चलाने के लिए बनाई गई कमेटी के इजलास को इन कैमरा रखने की तजवीज भी दे दी। स्पीकर अयाज सादिक पार्लियामेंट पर छापे के खिलाफ अपोजिशन अरकान की तनकीद पर दिल बर्दाश्ता। अपोजिशन की बातों से ऐसा लग रहा है इस सब का जिम्मेदार स्पीकर ही है। तासुर जा रहा है ये सब इल्म में था और मर्जी से हुआ। सोचना पड़ेगा इस नशिस्त पर रहना है या नहीं। अयाज सादिक का इजहार ख्याल। PTI के गिरफ्तार अरकान की प्रोडक्शन ऑर्डर पर कौमी असम्बली इजलास में शिरकत। स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद रहे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तार PTI रहनुमाओं का जिस्मानी रिमांड मुअत्तल कर दिया। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस जारी। फैसला कल अदम होने पर गिरफ्तार रहनुमा जुडिशल रिमांड पर तसव्वुर होंगे। समाअत आज फिर होगी। संजानी जलसे पर PTI क़यादत और कारकुनान के खिलाफ मजीद 2 मुकदमा दर्ज। इरफान सिद्दीकी ने PTI क़यादत को अपनी गिरफ्तारी का वाक़या याद दिला दिया। 75 साल की उम्र में हथकड़ी लगाई गई। उस वक्त भी 73 का आइन मौजूद था। काश उस वक्त कोई आवाज उठाता कि ये गलत हुआ है। नून लीगी सेनेटर का ऐवान बाला में इजहार ख्याल। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने अली अमीन गंजापुर की पीर की रात एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात की तस्दीक कर दी। एस्टेब्लिशमेंट ने खुद राब्ता किया था। मुतनाज़ा तकरीरों और करारदादों की वजह से एस्टेब्लिशमेंट से तनाव बढ़ने का इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। बैरिस्टर सैफ की गुफ्तगू।
पीटीआई ने आज का एहतजाज मौखर करने का ऐलान कर दिया। एनओसी हो या ना हो, लाहौर में 21 सितंबर को जलसा हर सूरत किया जाएगा। सलमान अकरम राजा और मलिक अहमद बच्छर ने हिकमत अमली वाज़ेह कर दी। वजीर तवन्नाई उवैस लग़ारी कोरोना की अलामात के बावजूद ऐवान पहुंच गए। क्या कोरोना से डराना चाहते हैं? डिप्टी स्पीकर का अज़राह मजाक सवाल। डिमांड आ रही है कि वो अपोजिशन लीडर को झप्पी लगा कर जाएं। उवैस लग़ारी के जवाब पर ऐवान में कह कहे गूंज उठे। सर मैं सिर्फ जी सिम्टम्स होने की बात कर रहा हूँ। आई हैवंट गॉट माय सेल्फ चेक। तो अभी आप अपोजिशन से हाथ मिला के फिर जाएंगे बाहर। डिमांड आ रही है मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन को जफ्फी मारूं सर। लाहौर में नून लीग का दफ्तर, कंटेनर्स और पुलिस की गाड़ियां जलाने के 6 मुकदमात में डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा की बाद अज गिरफ्तारी जमानत मंजूर। 2-2 लाख की जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। दीगर मुकदमात में पीटीआई रहनुमाओं की जमानत पर समात 19 सितंबर तक मुलतवी। फैसल वावडर के खिलाफ तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट ने टीवी चैनल्स की गैर मशरूत मुआफी कबूल कर ली। तौहीन अदालत केस की कार्रवाई खत्म कर दी। तौहीन अदालत के शोकॉज नोटिस भी वापस ले लिए। टीवी चैनल्स की अदालत को मुआफी नामा नशर करने की यकीन दहानी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तौहीन आमेज बातें दोबारा नशर नहीं होनी चाहिए थी, वकील के दलाइल। NA 171 रहीम यार खान की नशिस्त तहरीक इंसाफ से छिन गई। ज़िम्नी इलेक्शन पीपल्स पार्टी के नाम 301 में से 295 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज में मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन 1,12,893 वोट लेकर आगे। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीटीआई के हसन मुस्तफ़ा 57,662 वोट हासिल कर सके। कामयाबी पर जियालों का जश्न। तहरीक इंसाफ ने ज़िम्नी इलेक्शन नहीं, रियासती जबर के खिलाफ जंग लड़ी। इलेक्शन मुहिम के दौरान हमले हुए, पोलिंग एजेंट्स को अगवा किया गया। 2 दिन पहले ही मर्जी के फॉर्म 45 तैयार कर लिए गए थे। ऑन अब्बास के इल्जामात। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस अहलकारों की टारगेट किलिंग के बाद लकी मरबत में पुलिस फोर्स का चौथे रोज भी एहतजाज। बनू और बाजोड़ के अहलकार भी एहतजाज में शामिल। बनू में पुलिस लाइन के सामने धरना। सूबे के जुनूबी अजला में ऑपरेशन जारी रहेगा। IG खैबर पख्तूनख्वा की वजाहत। ऑपरेशन में कामयाबी के लिए पुलिस और फोर्सेस के दरमियान ताउन नागुज़ीर करार दे दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का तहरीक इंसाफ पर पुलिस अहलकारों को एहतजाज के लिए सामने लाने का इल्जाम। वजीर आजम को भी सूबे की सूरत हाल पर तशवीश है। सूबे को हर सूरत अमन का गहवारा बनाना चाहते हैं। फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। सहाफ़ियों और ख़वातीन से मुतालिक नाजेबा रिमार्क्स पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उसकी जमात के कायदीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सिंध असम्बली में करारदाद की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन को खत इरसाल। बिजली के निर्खों में कमी की तजवीज़। लिबर्टी पावर प्रोड्यूसर्स के बाद गुल अहमद एनर्जी ने भी टैरिफ को कम करने का इशारा दे दिया। शेयर होल्डर्स से बात करेंगे, पाकिस्तान के लिए सोचें। विंड और सोलर से बिजली बनाने और शरह सूद में कमी से बिजली टैरिफ पर मस्बत असर पड़ेगा। कंपनी चेयरमैन दानिश इकबाल की राय। कराची के इलाके यूसुफ गोट में शहरियों का बिजली और पानी की अदम दस्तयाबी पर एहतजाज। नॉर्दर्न बाईपास जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक जैम, ट्रेलर्स की कतारें लग गई। केव इलेक्ट्रिक का यूसुफ गोट की बिजली 16 करोड़ रुपए के वाजिबात के बाइस बंद होने का दावा। कराची की विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और मुलाजमीन का तनख्वाहों, पेंशन और 6 माह की हाउस सेलिंग की अदम अदायगी पर एहतजाज। यूनिवर्सिटी रोड ब्लॉक होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। कराची के इलाके पहलवान गोट में कत्ल के मुजरिम इसरार उर्फ कूची को सजाए मौत। 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद।
मुलजिम ने जुलाई 2020 में झगड़े के दौरान शहरी मीर मोहम्मद को कत्ल कर दिया था। कराची, हैदराबाद, लाड़काना और सखर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर मंगल 17 सितंबर तक पाबंदी आयद। आईजी सिंध की दरखास्त पर महकमा दाखिला सिंध ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जैकब आबाद में पोलियो वर्कर्स ने ज्यादती का इल्जाम वापस ले लिया। गन पॉइंट पर रकम और मोबाइल फोन छीना गया, ज्यादती नहीं की गई। पुलिस ने नए मौक़िफ़ के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। लेडी हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन की रहनुमा का मुतासरा खातून पर दबाव डालने का दावा। ठट्टा में दरवाजे पर दस्तक देना पोलियो वर्कर का जुर्म बन गया। मुश्तइल शख्स की खातून पोलियो वर्कर को धमकियां। वीडियो वायरल होने पर वजीर आला सिंध ने रिपोर्ट तलब कर ली। नौ साला यतीम बच्चा मजदूरी करके छोटे भाई की तालीम का खर्च उठाने के कासिर। सोशल मीडिया पर मदद की अपील वजीर तालीम ने सुन ली। अली हमजा को भाई और वालिदा समेत लाहौर बुलवा लिया। यूनिफॉर्म, किताबें और स्कूल बैग दिलवाया। तालीम और घर के अखराजात भी उठाने का ऐलान। गजा में 24 घंटों के दौरान इस्राएली फौज के हमले में 34 फलस्तीनी शहीद, 96 जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 41,118 हो गई। नाबुलस के करीब इस्राएली फौज ने मकानात को आग लगा दी। कौमी हॉकी टीम ने चीन को 1 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त देकर एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जगह बना ली। ग्रुप मरहले में पाकिस्तान अपना आखिरी मैच हफ्ते को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगा। चैंपियंस कप के इफ्तिताही मैच में मारखोर्स ने पैंथर्स को 160 रन के भारी मार्जिन से हरा दिया। 348 रन हदफ के ताकुब में पैंथर्स 187 रन पर ढेर। मारखोर्स के कामरान गुलाम ने 115 रन की शानदार इनिंग खेली।